हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड, डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। हिंदी की कक्षा में हमारे सुमन आचार्य जी एक मुहावरा सिखाते थे, को नृप होए हमें कहानी, लोकोक्ति थी। इसके संदर्भ बदल गए हैं, व्याख्याएं बदल गई हैं कि को कुछ होए, नंबर कुछ भी होए, नृप तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। हमारे साथी अभिनव ने इस आंकड़े को खोद निकाला कि देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता का नाम नीतीश कुमार है, कुल जमा मात्र 8 बार। अब तक तो उनको शपथ मुंह जबानी याद हो गई होगी, बाकी जिसकी जैसी सियासत है उसकी वैसी व्याख्याएं हैं। लेकिन बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमने एक एक्सपर्ट से भी बात की। आप सुनिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह को। सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का एक तरह से आप ये कहिए कि लास्ट फोर्ट्रेस है बिहार, जहाँ की सोशलिस्ट पॉलिटिक्स 30 ईयर से अभी भी टिकी हुई है। भले ही वो सैफरन के साथ भी रही, पूरी तरह से सोशलिस्ट भी रही, कांग्रेस के साथ भी रही, लेकिन वही पावर में रहे। 32 साल से वही पावर में 90 से लेकर चले। और कोई ऐसा राज्य नहीं है जो लगातार सोशलिस्ट पॉलिटिक्स का इतना लंबा है। तो उसी चीज को नीतीश कुमार प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा था कि 25 तक में हो सकता है बीजेपी हमको हमारी आइडेंटिटी को सब्स्यूम कर दे, इसके साथ हम एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बने रहेंगे। तो अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा, ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अभी तेजस्वी डिप्टी सीएम बनेंगे। तेजस्वी अभी इनके रास्ते में नहीं आएगा, उसका भी सीएम का एम्बिशन, बिकॉज उसके पास समय है, अभी यंग है, काफी समय है उसके पास। तो इन्होंने एश्योर किया है कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया। जैसा कि हमने सुना है कि देर सवेरे वो 23 हो 24 हो उसको सत्ता सौंपेंगे और ये नेशनल पॉलिटिक्स में एक न्यूक्लियस बनने की फिर से कोशिश करेंगे। एक आउटसाइड चांस, भले ही फ्रेगमेंटेड अपोजिशन है, लेकिन नीतीश कुमार आने से उनकी एक थोड़ा सा एसिमिलेटिव इमेज है और तो एक नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी पोस्चरिंग होगी। वो अपने आप को एक चांस देना चाह रहे हैं। मैं अगर एक ब्रॉडली अगर उदार होकर के उनके बारे में पॉलिटिक्स में करूं, अदरवाइज उनके फ्लिप फ्लॉप वाली पॉलिटिक्स में कमेंट नहीं करूं, उनकी तरफ से सोचूं, तो ये है कि अपनी पॉलिटिक्स को जेडीयू की एज ए पार्टी उसको लॉन्जिविटी देना चाहते हैं, ताकि उनके बाद जो जेडीयू की लाइफ रहे, बियॉन्ड नीतीश कुमार भी रहे और एक फोर्स बन करके वो एक तरह से बने रहें जो कि बीजेपी को एक डिस्टेंस पर रखे रहे। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सब हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा था। टीवी स्क्रीन पर टिकर चला दिए गए कि अमित शाह देश के गृह मंत्री, उन्होंने नीतीश कुमार से बात की। ये सत्य नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह अपने भुवनेश्वर दौरे में व्यस्त थे। पार्टी के लंबे समय तक प्रभारी रहे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी ऐसी बातें कही गई। किसी ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने अपने संदेशवाहक भेजे, किसी ने कुछ और कहा। सुशील मोदी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार ने उनसे भी बात नहीं की। इन सब के बीच किनसे बात की, इस पर भी बात होती रही कि कल पूरे दिन जनता दरबार रहा और जो तारकिशोर प्रसाद हैं बीजेपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री जो थे, उनसे नीतीश जी बात करते रहे, आदि इत्यादि। बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि देर सवेर नीतीश कुमार को उनसे अलग होना ही था, लेकिन बीजेपी के पास फिलहाल इस बात का जवाब नहीं है कि 2015 में जिस दुर्ग को वो नहीं भेद पाए थे, जो सामाजिक समीकरण है, जो एक कास्ट इक्वेशन बनती है या और दूसरे समीकरण बनते हैं बिहार में, उसको कैसे उससे पार पाया जाए। और सत्ता पक्ष जो नया बना है उसका क्या समीकरण है। कहा जा रहा था कि पहले नीतीश कुमार ने प्रस्ताव दिया कि 2 उप मुख्यमंत्री बने, एक आरजेडी के कोटे से, एक कांग्रेस के कोटे से, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसको वीटो कर दिया और कहा कि इससे मिक्स मैसेजिंग जाएगी, स्पष्ट होना चाहिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे इस नए प्रबंधन में, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहेंगे। इसको लेकर भी एक खबर आई पहले कि शायद तेजस्वी यादव अभी सत्ता का हिस्सा ना बने, फिर कहा कि नहीं साहब मान गए हैं। फिर खबर ये भी आई कि जो लेफ्ट पार्टी, उसमें भी जो सबसे बड़ी पार्टी है भाकपा माले CPI-ML, वो बाहर से इस सरकार को समर्थन देगी, मतलब उसके विधायक मंत्री नहीं बनेंगे। उधर कांग्रेस के लोग हैं जो मुदित हो रहे हैं कि जो 2015 से 17 तक लंबे समय के बाद, ठीक कितना समय, ठीक 25 बरस के बाद जो सत्ता में हिस्सेदारी मिली लाल बत्ती के रूप में, वो वापस आ जाएगी। लोग कह रहे हैं देखना होगा कि ये गठबंधन कितने दिन तक अपने अंतर्विरोध झेलता है।
फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 2024 तक ये गठबंधन टिका रहा तो उसके बाद क्या होगा। कहा जा रहा है कि आज जब नीतीश कुमार अपने प्रतिनिधियों से मिले तो उन्होंने भी इसी संभावना पर बात की और कहा कि अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जगरनॉट को रोकना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार में उनको थाम लिया जाए। बिहार में 40 सीटें हैं। 2019 में चुनाव हुए थे तो एनडीए के हिस्से में एक कम 39 सीटें आई थी। एक सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे। आरजेडी के हिस्से में 0 आई थी और बाकी सहयोगी दलों के हिस्से में भी 0 आई थी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये कैलकुलेशन है कि अगर यहाँ पर हम 2024 तक टिके रहते हैं तो बीजेपी को परास्त कर सकते हैं। फिर कई लोगों ने कहा कि जब एक बार के अलगाव के बाद फिर से आरजेडी और जेडीयू एक हो सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी क्या एक बार फिर से 2024 के चुनाव में सपा बसपा एक नहीं हो सकती है। राजनीति में एक ही चीज़ स्थायी होती है, सत्ता की संभावना, बाकी सब कुछ बदलता रहता है। इस वाक्य को दोहराने का वक्त आ गया है। लोगों ने यह भी कहा कि 2024 में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे, खुद राष्ट्रीय राजनीति में अपनी संभावनाएं तलाशेंगे। हो सकता है कि 2004 के बाद एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ें और बात यहां तक पहुंच गई कि क्या उन्हें यूपीए का कन्वीनर बनाया जा सकता है। एक ऐसा वरिष्ठ नेता जो टीआरएस, टीएमसी समेत तमाम पार्टियों को मान्य होगा। तो फिलहाल ये सब संभावनाएं हैं जो सूत्रों के हवाले से आसमान में तैर रही हैं। जो सत्य हैं, वो तथ्य हैं, वो हमने आपको बता दिए हैं। ये बिहार की कहानी है। और एक बात और है जो क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार चुनाव के पहले, चुनाव के बाद लागू होती है कि ये हमारे और आपके प्रतिनिधियों की कहानी है, जहाँ पर राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी तर्क बदलते हैं, कभी तेवर बदलते हैं।